बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइंड एकेडमी। आज की वीडियो में मैं अपने तमाम सरकारी मुलाजिमीन बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। आप लोगों के जो सालाना इंक्रीज़ है सैलरी में 1 दिसंबर से आपकी तनख्वाहों में इजाफ़ा होगा, वो कितना होगा ये मैं आपको समझाऊंगा। और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि तमाम सरकारी मुलाजिमीनों को सालाना कितने मरतबा इजाफ़ा लगता है और किस चीज़ पर इजाफ़ा लगता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बजट में जून में जो बजट होता है उसमें एक इजाफ़ा लगता है सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में बाकायदा। कभी 10%, कभी 15%, कभी 20%। इसको एनुअल एडहाक रिलीफ कहते हैं। तो ये एनुअल एडहाक रिलीफ जो है ये सिर्फ बजट के दौरान जो अनाउंस हो जाता है वही मिलता है। और इसमें 2 किस्म के एडहाक रिलीफ होते हैं। एक एडहाक रिलीफ वो होता है जिस पर जो फ्रीज़ हो और एक अनफ्रीज़ होता है। यानी जो एडहाक रिलीफ फ्रीज़ हो जाता है उस पर इजाफ़ा नहीं मिलता एनुअल इंक्रीमेंट के मद में। वो फ्रीज़ एडहाक रिलीफ हमेशा वही रहता है, इसमें कुछ इजाफ़ा नहीं होता। और अनफ्रीज़ का मतलब ये है कि उस एडहाक रिलीफ में एनुअल इंक्रीमेंट के साथ साथ उसमें भी इजाफ़ा होगा। तो अब इस वक्त तमाम सरकारी मुलाजिमीन 4 एडहाक रिलीफ ले रहे हैं। एक एडहाक रिलीफ 2022 का, एक 2023 का, एक 2024 का और एक 2025 का। मैं आपको बताता चलूँ कि 2022 और 2023 के एडहाक रिलीफ अलाउंस जो है वो फ्रीज़ है, मतलब इस पर सालाना जो इजाफ़ा अभी लगने वाला है वो अप्लाई नहीं होगा। और जो बाकी 2 एडहाक अलाउंस है 2024 और 2025 वाला, वो जो है वो अनफ्रीज़ है और उस पर एनुअल इंक्रीमेंट अप्लाई होगा। तो अब जो सालाना इजाफ़ा लगता है तमाम मुलाजिमीन को 1 दिसंबर से, उसको सालाना एनुअल इंक्रीमेंट कहा जाता है। एनुअल इंक्रीमेंट एक तो होता है फ़िक्स बेसिक पे के हिसाब से, जो सरकारी चार्ट होता है वो फ़िक्स होता है तमाम बेसिक पे के लिए। एक तो वो अमाउंट होता है। दूसरा जो हमारे पास अनफ्रीज़ एनुअल एडहाक रिलीफ होता है, इसमें भी इजाफ़ा हो जाता है जो अनफ्रीज़ होते हैं। तो मैंने जैसा पहले आपको बताया कि इस वक्त हम 2 अनफ्रीज़ एडहाक रिलीफ अलाउंस ले रहे हैं, तो एक उन 2 पर भी इजाफ़ा लगेगा। और जो हमारा बेसिक पे के हिसाब से हमारा एनुअल इंक्रीमेंट है वो तो लगेगा। तो ये कुल मिला के हमें सैलरी में इंक्रीज़ मिलेगी 1 दिसंबर से। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें मैं आपको समझाऊंगा। ये शुरू में BPS 1 2 3 4, ये इसमें आप अपना BPS देके रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट आगे के कॉलम में मैंने लिखा है 430, 490, 580। ये फिक्स रेट होता है। आप अपने स्केल के हिसाब से इस चार्ट में रेट देके, और जो तीसरे कॉलम में इंक्रीज इन एनुअल एडहाक रिलीफ 2024, ये आपको 2024 का एडहाक रिलीफ जो अनफ्रीज था उस पर आपको इतना इजाफा मिलेगा। ये मैंने लिखा है स्केल वाइज, आप अपने स्केल के हिसाब से इसको देखें। और इसके आगे जो कॉलम है ये 2025 में जो 10% एडहाक रिलीफ अलाउंस लगा था उस पर हमें अभी इजाफा मिलने, वो भी अनफ्रीज है। मैंने पहले भी आपको बताया ये 2 अनफ्रीज एडहाक रिलीफ अलाउंस है, तो इसमें भी इजाफा होगा। तो वो कितना होगा वो भी इस हिसाब से, यानी अपने स्केल के हिसाब से, स्केल 1 43, 49, 58, 66, इस तरह आप अपने स्केल के हिसाब से इस चार्ट में देख सकते हैं। तो ये तीनों इजाफे जमा होकर टोटल इंक्रीज इन सैलरी इससे बनती है। यानी अगर मैं मिसाल आपको स्केल 1 का ले लूँ तो रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट 430 है उनका। स्केल 1 वालों का 2024 एडहाक रिलीफ अलाउंस का इजाफा 108 रुपये बनता है। 2025 एडहाक रिलीफ अलाउंस का इजाफा 43 रुपया बनता है। तो ये तीनों जमा होकर 581 टोटल इंक्रीज इन सैलरी स्केल 1 वालों का बनता है। इस तरह ये पूरा चार्ट मैंने दिया है स्केल 22 तक। इस चार्ट में आप अपने स्केल के हिसाब से जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट है इसको, और जो एडहाक रिलीफ अलाउंस 2024 है इसको जो अनफ्रीज है, और इसके अलावा एक एडहाक रिलीफ अलाउंस 2025 जो अनफ्रीज है, इसको आप इन तमाम इजाफों को आप जमा करके आप टोटल इंक्रीज इन योर सैलरी वो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। प्राइमरी स्कूल टीचर जो आम होते हैं BPS 12 में होते हैं, तो
इनका जो एनुअल इंक्रीमेंट है 12 स्केल व 1430 रुपया है। और जो इनका 2024 में जो इजाफा लगा था एडहाक रिलीफ अलाउंस वो 358 रुपये, इसमें भी इजाफा होगा। और 143 रुपये 2025 एडहाक रिलीफ अलाउंस में इजाफा होगा। तो इनका टोटल इंक्रीज़ जो है 1931 रुपये बनता है। यानी एक PST उस्ताद BPS 12 का जो हो उसका टोटल इजाफा है इस 1 दिसंबर से वो 1931 रुपये का बनता है। इसी हिसाब से आप अपने अपने स्केल के हिसाब से स्केल 22 तक स्टार्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।